अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो का मकसद ये है कि क्लर्क को किस तरह हम अपनी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एप्लीकेशन बनी हुई है लेकिन इसके अंदर ऑथेंटिकेशन नहीं है, यानी क्लर्क मैंने इसके अंदर यूज़ नहीं किया। देखिए, अगर लॉगिन साइन अप और हम जो यूज़र की जो डिटेल है हम खुद से मैनुअली लेना चाहेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। देखिए, उसकी बनस्पत अगर हम क्लर्क को यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ईज़ी प्रोसेस में हमें ये काम करके देता है। कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट करके कुछ हमें फाइल्स में डालना होता है और ये सारी चीज़ें करता है। बेसिकली ये क्या करता है, यूज़र की डिटेल लेता है कि वो जेन्युइन है या नहीं है। आपकी वेबसाइट के अंदर जो बंदा आया है उसकी इन्फॉर्मेशन होना लाज़मी होती है जो कि क्लर्क हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, चलते हैं इसको किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ये देख लेते हैं। स्टार्ट बिल्डिंग फॉर फ्री पे क्लिक कीजिएगा। अभी मेरे पास गूगल पे बना हुआ है तो मैं गूगल पे डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? जैसे ही ये आप सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। आपने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे टेस्टिंग पे क्लिक कीजिएगा, या आप अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्रिएट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा होगा। तो जिसने बना बना रहे हैं तो उसके पास यहाँ पे आ रहा होगा, क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अपने नया एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं, टेस्ट वेब। ठीक है? और यहाँ पे ये देखें, साइन इन का पेज आपका किस तरह दिखना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये आप यहाँ पे मैनुअली बता सकते हैं। मैं इसका कहना चाह रहा हूँ, यूज़र नेम भी प्रोवाइड करें। वो अपने गेटअप से भी आ सकता है, लेकिन टेस्टिंग में ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है? मैं लिंक्डइन भी दे देता हूँ, ठीक है? मैंने 3 चीज़ें प्रोवाइड कर ली हैं, ठीक है? मैं चाहता हूँ ये 3 चीज़ों के साथ मेरा यूज़र अपनी डिटेल्स हम यहाँ इस वाली एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड कर सके। तो देखते हैं आपने क्या करना है, नेक्स्ट जिस पे क्लिक होना लाज़मी है। यहाँ पे ये इसको कॉपी करना है, ठीक है? इस वाली नए कलर को हमें इसके अंदर इंस्टॉल कर लाइब्रेरी से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। और अब क्या करना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स डालने हैं। क्लर्क क्या कर रहा होता है, मिडलवेयर ये एग्ज़ैक्टली काम क्या कर रहा होता है, ये आपकी राउट्स को चेक करते हैं कि आपने अगर देखें, मैं ये चाहता हूँ कि अबाउट के पेज पर यूज़र जब भी जाए, अपनी लॉगिन या साइन अप वाली चीज़ प्रोवाइड करें, क्योंकि उसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा ऐसी डिटेल है कि जो हर कोई नहीं आ सके। जो ऑथराइज़्ड बंदा हो, जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को फ़ॉलो करके आए, वो ही इस पेज में आ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई या ऐसे देख लेते हैं कि जब या ये प्रोडक्ट को कोई बंदा खरीदे तो जाहिर सी बात उसकी डिटेल मेरे पास होनी चाहिए, या जीमेल या ये सारी चीजें जो कि क्लर्क हैंडल कर रहा होता है। तो हम ये कह देंगे कि उस पेज पर हम ये यहाँ पे मिडलवेयर में बता देंगे कि उस पेज पे ये सारी चीजें आपने लॉगिन साइन अप वाली चीज वहां पे प्रोवाइड करनी है। तो इसको काफी और भी चीजें कर सकते हैं। और लायोट के अंदर हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे सबको वहां पे पेस्ट करेंगे। एग्जैक्टली क्या करेगा, पूरी की पूरी एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी और npm run dev करके चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, इसको कॉपी करते हैं, अपनी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन के अंदर इसको पेस्ट कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट करना है इसको। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ और यहाँ पे देख लेते हैं। चलें, जब तक इंस्टॉलेशन हो रही है तब हम क्या कर लेते हैं कि ये जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की जो की दी हुई हैं, ये आपने क्या कहाँ पे रखनी है, env की फाइल में रखनी है। अच्छा, ये एक जो की होती है ये हाइड की होती है, तो आपने यहाँ पे इसको कॉपी करना है, ये दोनों कॉपी हो जाएंगी। ठीक है, इसको क्या करना है, आपने डॉट env की फाइल बनानी है जो कि नहीं बनी हुई, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे नहीं बनाइएगा, राउट फोल्डर पे, यहाँ खाली जगह पे क्लिक कर कर ये राउट फोल्डर आ जाता है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ डॉट env डॉट लोकल लोकल। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास दोनों वेरिएबल्स की कीज यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, अब चलते हैं और क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मिडलवेयर की फाइल बनानी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बाद में करते हैं, इससे पहले क्या करते हैं, ये एग्जैक्टली क्या कर रहा होता है, ये हमारे राउट्स बता रहा होता है कहाँ पे आपने ये वाली लॉगिन और साइन अप वाली चीज बतानी है। वो मिडलवेयर हैंडल कर रहा होता है ऑथेंटिकेशन को। अब ये कह रहे हैं कि आपने लायोट के पेज के अंदर इसको कॉपी करना है। ठीक है, ये तीनों चीजों को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अपना जो भी लायोट का पेज है, जो लायोट की यहाँ पे चीज़ है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, ये चीज़ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर ली। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लिया। अब ये कह रहा है कि आपने कुछ भी नहीं करना, ये सब के सबको यहाँ से कॉपी करें। ठीक है, कॉपी कर लिया। आपने क्या करना है, अपनी आपका जो भी यहाँ पे ये देखें, ये रिटर्न के नीचे ये एचटीएमएल से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर लिया। अगर इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल स्लेश कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये देखिए बॉडी के अंदर ना ये वेरिएबल प्रोवाइड किया गया है ना, तो इसको ना आप ये नीचे भी प्रोवाइड कर लीजिएगा, बाकी सब चीजें सेम है। ठीक है, यहाँ बॉडी किधर है, बॉडी, ठीक है, बाकी हर चीज सेम है। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। ठीक है, चीजें कर ली।
अब वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा था, आपने मिडिल फेयर की फाइल बनानी है। मिडिल फेयर की फाइल ये करके दिखाती है, एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ। आपके ये लॉगिन और साइन अप जो चीजें हैं, आपने किस पेज पे ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हैं कि इस पेज पर जाने से पहले कि उसने लॉगिन साइन अप वाली चीज होनी चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूँ अबाउट के पेज पे होनी चाहिए, प्रोडक्ट पे पेज पे होनी चाहिए। तो ये हमारी मिडल वेयर को हमें बतानी पड़ती है। होम के पेज पे जब जाना चाहे जा सकते हैं यूजर, लेकिन अबाउट के पेज पे जब भी बंदा जाएगा तो तब दिखाएगा। मेरा वो सर्वर ऑफ है, इस वजह से ये दिखा रहा है। ठीक है, मैं मिडिल वेयर की फाइल को क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ से नहीं कॉपी कीजिएगा, आप जाइएगा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाइएगा। डॉक्यूमेंटेशन पे जाने के बाद यहाँ पे चेक कीजिएगा, नेक्स्ट.जेएस लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट.जेएस पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट.जेएस के बाद यहाँ पे क्लर्क मिडल वेयर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे काफी ज्यादा है, ये बाय डिफॉल्ट ये होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, ये अपनी मर्जी से ये चीजें देख रहा होता है। तो ये नहीं है, आपने क्या करना है, इस वाले प्रोडक्ट के अंदर आना है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, हम इसको बता रहे हैं कि मेरा कौन कौन सा पेज जो है वो भाई आपने लॉगिन साइन अप की चीज उस पे बतानी है कि यूजर इस पे जाने से पहले लॉगिन साइन अप करे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। बनानी किधर है, आप सोर्स डायरेक्टरी के अंदर बनाएंगे, सोर्स के अंदर डायरेक्टली एक फोल्डर बनाकर यहाँ पे लिखिएगा मिडल वेयर डॉट टीएस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे बता सकता हूँ इसको कि भाई आपने किस वाले पेज को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि अबाउट के पेज पे जाने से पहले वो लॉगिन साइन अप हुआ हो, तो आप लगा लें यहाँ पे अबाउट लिख लें। और फिर अगर आप कॉन्टेक्ट, तो ये काफी चीज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि भाई जब भी वेबसाइट स्टार्ट हो तभी ये मुझे दिखा दो। देख लेते हैं, कंट्रोल जे npm run div, कि भाई स्लेश दिखाने का मकसद है मेरी ओवरऑल एप्लीकेशन, पूरी की पूरी एप्लीकेशन पे आने से पहले ही वो दिखाते हैं। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। वैसे कोई भी नहीं करता, यूजर जब आता है वेबसाइट के अंदर उसके बाद कुछ पेजेस के अंदर हम परमिशन देते हैं कि भाई लॉगिन साइन अप होनी चाहिए। तो देखिए, मैं जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट पर भी आ रहा हूँ तो ये लॉगिन साइन अप की चीज मुझसे मांग रहा है। ठीक है, ये लॉगिन साइन अप की चीज मुझसे मांग रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा। मैं तो चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे ये दिखाए, प्रोडक्ट के पेज पे दिखाए। तो देख लेते हैं, स्लेश प्रोडक्ट। अच्छा, ये सारी चीजें आप कंफ्यूज नहीं हुआ करें, वहां से कॉपी पेस्ट कर करना, ये बस आपने स्लेश से पहले ना उसका नाम लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अबाउट अबाउट के पेज पे भी जाने से मांगे। ठीक है, बाकी पूरे पेजेस पे यूजर जा सकते हैं, बस प्रोडक्ट के पेज पे और अबाउट के पेज पे नहीं जा सकता। देख लेते हैं, तो लोकल होस्ट पे चले खोलते हैं, देखते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर अभी बंदा सीधा डायरेक्टली जा सकता है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। मैंने तो सिर्फ बताया है कि अबाउट के पेज और प्रोडक्ट के पेज पे जाने से पहले ऑथेंटिकेशन मांगनी चाहिए। तो देख लेते हैं। अच्छा, बेसिकली ये साइन इन का बटन दिखा है, मेरा नेम पर इधर आए लेआउट के अंदर में अगर आऊं, तो मैंने लेआउट के पेज के अंदर ये जो नेव बार था मेरा अपना ना, मैंने उसको ऑफ कर लिया था। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरा नेव बार भी आएगा और नेव बार के नीचे ये साइन इन वाली चीज आएगी। चलें ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। आ, ये देखिए आ गया। अब ये साइन इन वाले बटन को ना आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ ना। आप ये तीनों की ये जो चीजें हैं ना साइन इन वाली, ये जो चीजें हैं, आप इसको नैप बार के अंदर भी यूज कर सकते हैं एज अ कंपोनेंट, यहाँ बनाकर ना इसको वहां पे यूज कर कर नैप बार को यहाँ पे कर लीजिएगा। तो वो जो बिगनर है वो थोड़ा समझने के लिए मैं यहीं पे यूज कर रहा हूँ, और जो थोड़े से एक्सपर्ट्स हैं तो वो नैप बार के इस वाले बटन को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इम्पोर्ट करके। ठीक है, अब देखें मैं जा रहा हूँ, अगर ये इस पेज पे जा रहा हूँ तो मेरे पास जाने दे रहा है, कॉन्टेक्ट पे पेज पे जा रहा हूँ तब भी मुझे जाने दे रहा है। मैं ये इस पे अगर ये सिर्फ प्रोडक्ट वाले पेज और अबाउट वाले पेज पे जब भी मैं क्लिक करूंगा, ये क्या मांगेगा, देखिएगा। अब ये मांगेगा कि भाई आपने ऑथोराइज होना है, ऑथोराइज होना है। ये किसकी वजह से मांग रहा है, ये मिडिल फेयर में मैंने डिफाइन किया है। मिडिल वेयर की फाइल मैंने जो डिफाइन की है ना ये वाली, मैंने इसको क्या बताया है कि इसको प्रोटेक्टेड कर दो। ये दो राउट से इनको प्रोटेक्टेड कर दो, इन पे जाने से पहले यूजर साइन इन और साइन इन हुआ होना चाहिए। अगर कोई बंदा पहले से ही साइन इन हो जाए, जैसे एप्लीकेशन के अंदर है उसके पास ऑप्शन है साइन इन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो अगर पहले से हो जाता है तो फिर तो उसको जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे यूजर कोई भी आते हैं वेबसाइट एप्लीकेशन के अंदर, तो वो ऐसी चीज हम नहीं प्रोवाइड करते। तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करें और यहाँ पे मैं इसको प्रोवाइड कर लेता हूँ। मैं गूगल से यहाँ पे आना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने हमजा रफीक से कर लिया और यहाँ पे गो अहेड पे क्लिक कर लिया।
और इसको मुझे पहली बार मैंने बताया था ना उसको कि यूजर नेम देना लाजमी है, तो ये अभी मुझसे यूजर नेम भी मांगेगा। लिख लेता हूँ हमजा, कुछ भी आप प्रोवाइड कर दें, ठीक है। ये देखें अभी मेरे पास ये अबाउट वाला पेज ओपन हो चुका है। अभी मैं पे ये प्रोडक्ट के भी पेज पे जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ। अभी मेरे पास भाई ये मेरा लॉगिन हो चुका है, तो लॉगिन के बाद मैं नहीं कर सक जा मैं मतलब कहीं पे भी जाना चाहूँ जा सकता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली ये जो चीज़ आप खुद मैनुअली करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो सारी चीज़ें बड़े आसानी के साथ हो जाती हैं। और यहाँ पे आप मैनेज भी कर सकते हैं कि यूज़र की डिटेल अकाउंट को डिलीट करना, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक थोड़ा-सा रिव्यू ओवरव्यू ले लेते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना है, इसकी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, अपनी लायोड की फाइल के अंदर जाना है, और ये तीनों की तीनों चीज़ों को आपने यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया। अब क्लर्क प्रोवाइडर क्या करता है कि आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन के अंदर इन चीज़ों को प्रोवाइड कर लेता है। ये चीज़ें कहाँ-कहाँ पे चलनी चाहिए। और ये बटन वो हैं कि आपके साइन इन और साइन आउट जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जो अचानक से शो हो रहे हैं, वो एग्ज़ैक्टली कर रहा होता है। तो इसको यहाँ पे यूज़ किए। मैंने डायरेक्टली इधर ही यूज़ कर लिया, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। इसको आप साइन ये नेव बार के अंदर यूज़ कर सकते हैं और उसको यहाँ पे रेंडर करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें की हैं। मिडलवेयर की फाइल मैंने यहाँ पे बनाई है सोर्स डायरेक्टरी में। मैं फिर बता रहा हूँ, सोर्स डायरेक्टरी के अंदर बनाई है। और ये एग्जैक्टली फाइल क्या कर रही है, मैं इसको कह रहा हूँ कि अबाउट के पेज पे और प्रोडक्ट के पेज पे जाने से पहले उसको लॉगिन होना चाहिए। लॉगिन नहीं हो तो उसको नहीं दिखाना, ठीक है। और बस ये चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है, और इसकी .env की फाइल के अंदर ये आपने वेरिएबल्स प्रोवाइड करने हैं, और जब वर्चुअल पे डिप्लॉयमेंट के टाइम भी आपने ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है। बस यही थी आज की वीडियो थी। उम्मीद है सब खुश होंगे। और मेरे व्हाट्सएप का ये चैनल है, व्हाट्सएप पे कम्युनिटी है, तो जो ज्वाइन नहीं हो तो वो आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।